हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। तो गाइस, मैं ऑयल लगा ली हूँ। ये देखिए, मैं सोची थी ना पहले शैम्पू नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत तगड़ा धूप हुआ है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है क्या ही बताऊँ। हमको लग रहा है इस बार ठंड भी कम पड़ेगी। और यही सब है। और मैंने बना लिया नाश्ता या लंच, जो भी समझो आप। हो रहे हैं 11:30। तो बस बच्चे सो के देर से उठे हैं। देर से बड़ी वाली बेटी तो उठ गई हैं, क्योंकि उनको कहीं जाना है तो वो जाएंगी क्लास करने के लिए। और छोटी वाली बेटी अभी सो के उठी हैं। मैं भी नहीं बोली कि 2-4 दिन और है, रेस्ट कर लें, फिर तो स्कूल खुल जाएगा। और मेरे चिप्पू चिप्पू हेयर हो रहे हैं। शैम्पू करना था, नहीं करना था, तो आज मैं सोची थी कि ऑयल लगा लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के ही लगा ली मैं। बस फिर बाद में ये हुआ क्लियर कि हमको जाना है ऑफिस, तो ऑफिस जाऊंगी, इसलिए अब हमको करना पड़ेगा फिर शैम्पू कर लूँगी आज। और हमको आज पैकिंग भी करनी है। पैकिंग मीन्स अभी छोटी वाली बेटी के डिसाइड नहीं है ड्रेस कि कौन सा उनको पहनना है। तो आज उनका ड्रेस ढूंढ ढूंढ के रखेंगे, बेड वगैरह में कहाँ पे है जो पहनने के लिए वो कह रही हैं। तो बहुत सारी ड्रेसेज ऐसे हैं गाइस की जो यहाँ पे पहन सकते हैं। बहुत सारी ड्रेसेज होती हैं जो सोच समझ के ले जाने पड़ते हैं कि क्या होता है कि जहाँ जैसा सिचुएशन, जैसा माहौल होता है वैसा करना पड़ता है। तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ता है कपड़े के लिए। तो वही, वैसा कोई है नहीं हमारे घर कुछ बोलने वाला। हमारे मतलब जो भी हैं हमारे बड़े लोग, हमारे जीजा वगैरह, जेठ हो, जो भी हैं लोग, कोई हम ये सब नहीं करता, नौटंकीबाजी नहीं कोई करता है कि ये पहनो वो पहनो। बहुत फ्रैंक फैमिली है हमारी। पहनने के लिए कभी हमने कुछ सुना ही नहीं, ना अपने लिए सुना है जो हमारे बड़े हैं, और ना हमारे बच्चों के लिए, किसी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों के लिए, किसी बच्चों के लिए कोई बोलता नहीं है इस मामले में। बस हमारे बड़े वाले जीजा जी जो हैं वो कहते हैं नेचर, करेक्टर, ये सब सही रहना चाहिए। बाकी पहनावा ओढ़ावे से कुछ नहीं होता, तन ढका रहना चाहिए। तो बस उनका यही है शुरू से। तो बस हमको अच्छा लगता है ये चीज़। हमारी फैमिली बहुत फ्रैंक टाइप की है। तो बस वही कपड़ा रखना है, लेकिन अपने तरफ से इंसान को सोच समझ के रहना चाहिए। बस वही पैकिंग वैकिंग करना है। आज अपना भी कर लूँगी, इनका कर लूँगी। बस स्पेशल उन्हीं का, बेटी का ही ढूंढना है। हम लोग का तो चलो खैर है। मैंने तो अपना क्या है कि पहले से ही 2 कपड़े मेरे साड़ी निकले हुए हैं, वही बैग में पैक करूँगी। और हस्बैंड का बस अंशु का ही है। बड़ी वाली बेटी तो नहीं जा पाएगी किसी कारण, बस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो नहीं जा पा रही है। तो बस जाने को तो सोच ही रही थी, जाने के लिए तो तैयारी पहले से थी, लेकिन क्या ही बताएं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है पढ़ाई से। जब तक कुछ हो नहीं जाते ना बच्चे, गैस तो छुट्टी भी नहीं ले सकते। जब तक मतलब जॉब वगैरह करने लग जाते हैं तो छुट्टी मिल भी जाती है इंसान को कि इस समय नहीं लेंगे, उस समय ज़रूरी है तो ले लेंगे, ऐसा सोचते। जब पढ़ाई पीरियड में रहते हैं ना बच्चे, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। यही सब है। और छोटे क्लास में आजकल देखती हूँ ना गाइस, छोटे छोटे बच्चे को लोग इम्पॉर्टेंट देते हैं। जैसे अभी 5th में है, 6th में है। हमारे नेचर में नहीं था गाइस। मैं बताती हूँ, मेरे बड़ी वाली बेटी की शादी थी ना, तो उस समय मेरी बेटी 2nd में थी या 3rd में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सच में नहीं याद आ रहा है। तो ओलंपिक का पेपर मैथ का था, तो कंपटीशन था इसका। तो भी मैं गई थी और उसको लेके गई थी। और हम लोग रास्ते में थे, लेट हो रहा था कि पेपर का टाइम हो रहा है। आते आते कोई तैयारी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने भेज दिया था पेपर देने के लिए। आए उसी दिन पेपर था, फिर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करे भेज दिए। लेकिन वो तभी भी उस समय भी दिल्ली, पूरे दिल्ली में 3rd पोजीशन लाई थी। मुझे बहुत नहीं, 4th पोजीशन लाई थी उस समय भी, जबकि पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई थी।
उसके बाद भी मैं इस तरह करती थी। और बहुत पढ़ाई ऐसे बीच बीच में मैं छुड़वा के कोई भी काम होता था तो मैं चली जाती थी। लेकिन अब देखती हूँ ना कि लोग इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को देते हैं छोटे छोटे से ही, तो भाई देख के भी मुझे सीखना पड़ेगा। और हाँ, छोटी वाली बेटी 9th में है, तो उनका क्या है कि इस समय अभी छुट्टी है और उनका अभी नहीं भी रहता तो भी करवा के ले जाती, क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। पेपर होता तो एक बार सोचते, लेकिन इम्पॉर्टेंट उनका नहीं था। और खुल भी जाता तो भी मैं ले जाती, क्योंकि घर का है। घर और बाहर वालों में फ़र्क तो होना ही चाहिए और होता भी है। बस यही है, मेरे अंदर ये रहता है कि अपना घर परिवार अलग होते हैं और रिश्ते नाते दूर दूर के जो हैं वो अलग होते हैं भाई। मेरे दिल में रहता है और मेरे हस्बैंड के भी मन में यही रहता है कि परिवार तो परिवार होता है, मिला जुला के कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो, झगड़े हो, सर फोड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, परिवार तो परिवार ही होता है गाइस। बस यही सब है। और शैम्पू जा रही हूँ करने, फिर रेडी हो जाऊँगी, अंशु के कपड़े ढूंढूँगी, फिर 2 बजे से जाऊँगी मैं, 2-2:30 बजे से निकल जाऊँगी। बस यही सब है गाइस। ये रहा अंशु का पेन वगैरह सब, यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कुछ ले लिया। अब घर को जा रही हूँ, 8 o'clock हो गया है और हमारी बड़ी सुपुत्री हमको लेने आई थी, तो ये रही, यही ड्राइव कर रही हैं। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, बहुत दूर गए हुए हैं, देखिए कब तक आते हैं। तो ये आ गई थी तो बोली अब मैं आ जाती हूँ लेने के लिए, तो मैं खुश हो गई कि कम से कम लेने। क्या होता है ना, ऑटो वाले इधर से जाने में ना 200 ले लेते हैं और उधर से आते समय भी 200 ले लेते हैं। तो आ तो गई हूँ ऑटो से, लेकिन जाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, 200 फिर देना पड़ेगा। तब तक इसने फ़ोन कर दिया कि मम्मा मैं आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तब आ जाओ, चलते हैं। बस यही सब है गाइस। और एक कुर्ती दी थी फिटिंग के लिए, क्योंकि हमको जाना है ना अपने घर, तो इंगेजमेंट है बेटी का, तो उसमें जाना है, तो वही एक कुर्ती था तो फिटिंग कराना था, वही ले ली थी। बड़ी साइज़ में आ गया था तो वही थोड़ा सा फिटिंग कराना था, वो करवा लिया मैंने। घर पे पहनने के लिए हल्का सा ऐसे ना, गर्मी बहुत चलते हैं, हल्का कुर्ती ले लिया था। एक ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ था तो मैं पहन नहीं रही थी, मैंने कहा फिटिंग करा लेते, अब तो जाना है। इतनी टाइम ना खाने में तो छोले हैं और राइस बना दूँगी गाइस, रोटी नहीं बनाऊँगी इतनी टाइम, है ना। थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ रखा है, हस्बैंड के लिए 2 रोटी बना दूँगी, क्योंकि ये चावल बहुत कम खाते हैं, तो बस वही रोटी बना दूँगी उनके लिए, अपने लिए चावल और छोले, हम माँ बेटी तीनों खाएंगे और हस्बैंड खाएंगे रोटी। फिर यही सब है, और 4-5 दिन और हम लोग को जाने में है, बस तैयारी करनी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉगिंग है, आप लोग एंजॉय कर लेना। एंजॉय लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बोलना अपना काम है, बोल देते हैं। बाय, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।